हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि अ, अपने एनडीए के एग्जाम में आ चुके हैं वही सब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम पिक किए हुए हैं जो 2006 में या 2008 में या 2018 में कुछ कहीं कहीं से आए हुए हैं। तो उनका एक कलेक्शन निकाले हैं जो भी बिल्कुल सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जो हम लोग वेन डायग्राम पढ़े हैं, जो हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़े हैं, तो ये सब के ही ऊपर बेस्ड हैं वो सारे क्वेश्चन। तो उनका डिस्कशन हम लोग इस क्लास में करें। ठीक है। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप वहाँ पे कोई भी डाउट हमसे मैथ से रिलेटेड पूछ सकते हैं। देखिए, पिछली क्लास का डिस्कशन में ये सब हम लोग किए थे। यहाँ तक सबसे पहले आपको हम होमवर्क दिए थे, याद होगा तो। ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको होमवर्क दिए थे 8 क्वेश्चन का। तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इसको। 1 सेकेंड। ठीक है। तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, 8 क्वेश्चन थे। तो आप सॉल्व करके इनका आंसर टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये सब डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। और कुछ एक होमवर्क भी आपको दिए थे यहाँ पे हम। ये 18 और 19 नंबर का पार्ट आपको होमवर्क दिए थे। जो 16 नंबर है ना, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर भी आपके बड़ा काम आएगा। ऑल्दो जितना चीज़ हम बताए हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपको यूज पड़ने वाला। अगर ये रिजल्ट आप डेरिवेशन करते टाइम धीरे धीरे यूज करते हुए अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि आपको 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और फिर अगर आप उसमें टाइम लगाओगे, उसको वहाँ पे डिराइव करोगे, तो आपका टाइम ज़्यादा उसमें निकल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे करने हैं और 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। तो आपको अगर जितना ज़्यादा रिजल्ट याद रहेंगे उतना आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है। सपोज करिए, मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में इस चीज़ का नीड पड़ गया, ए माइनस बी इज टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का, और आप इसको डिराइव करने बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसी टाइम को सेव करने के लिए अगर आप एग्जैक्टली याद रखते हैं तो आपके काम आएगा। ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग आगे आज स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। 2006 के फर्स्ट अटेम्प्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और एक दूसरा सेट ए एंड बी दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से समझना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमसे पूछा गया है। तो सिंपली आप समझो, हम आपको यहाँ पे दो अप्रोच बताएंगे। एक अप्रोच जब हम लोग घर पे बैठ के सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा अप्रोच जब हम लोग एग्जाम में बैठेंगे तब हमको कैसे सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे टाइम कम है। टाइम कम है तो हमको स्मार्टली अप्रोच करना है। हम अननेसेसरली टाइम वेस्ट नहीं कर सकते किसी क्वेश्चन में ना। तो अगर हमको टाइम अपना बचाना है, सेव करना है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम लोग दूसरा अप्रोच यहाँ पे देखें। पहला अप्रोच क्या होगा, नॉर्मली जब हम लोग घर पे बैठते हैं कैसे सॉल्व करते हैं उस टाइप से हम आपको दिखाएंगे। नॉर्मली सब लोग वही करते हैं। लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, थोड़ा सा डिफरेंट आपको करना है। क्योंकि अब इतने सारे स्टूडेंट्स से आपको डिफर करना है, तो कुछ ना कुछ यूनिक तो करना पड़े। ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन उसका। मेथड नंबर 1 हम आपको बताएंगे, फिर मेथड नंबर 2 भी बताएंगे। तो इससे पहले हम इसको सॉल्व करें, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और दोबारा ट्राई कर लीजिए। ठीक है। आप लोग ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करें। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया ना, आंसर निकल गया होगा आपका। कोई ऑप्शन आया होगा, आप बगल में उस ऑप्शन को लिख के, ऑप्शन नंबर लिख के, अब बिल्कुल ध्यान से डिस्कशन को देखिए कि क्या हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। मेथड नंबर 1 नॉर्मली जो अप्रोच हम लोग घर पे बैठ के सॉल्व करते हैं। दूसरा अप्रोच भी आपको बताएंगे, तुरंत आंसर आएगा 2 सेकंड 3 सेकंड में। 5 सेकंड नहीं, 5-10 सेकंड तो लगेगा ही, 2-3 सेकंड में नहीं आएगा, 5-10 सेकंड लगेगा। लेकिन आंसर तो जल्दी आएगा। देखो, सिंपली पहला अप्रोच ये हो सकता है। देखिए, यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया, तो आपके पास क्या तरीका है कि आप एक्स की पावर 5 माइनस एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 11 एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर को सॉल्व कराओ। एक्स की सारी वैल्यूज निकालो और यूनिवर्सल सेट निकाल लो। ये तरीका हो सकता है। बिल्कुल आप यूनिवर्सल सेट निकाल सकते हो। देखो, यूनिवर्सल सेट आपका आ जाएगा यहाँ से। क्योंकि जो दिया गया है इसमें आपके सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं। अब कौन से एलिमेंट यहाँ पे है हमको पता नहीं। अब हम लोग निकालेंगे एक्स की वैल्यू, इसको सॉल्व करा के। क्या है, एक्स की पावर 5 माइनस 6 एक्स की पावर 4 प्लस 11 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कराना है, यानी एक्स स्क्वायर आप निकाल लो कॉमन, तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। यानी इसका मतलब आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी एक्स इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। सिंपली यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको एक्स क्यूब
माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स इज इक्वल टू मिलेगा 0। ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अभी जब हम लोग दूसरा अप्रोच देखेंगे तब आपको पता समझ में आ जाएगा कि इसका कोई नीड ही नहीं, एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स को सॉल्व करने का कोई नीड ही नहीं, इसका कोई आवश्यकता ही नहीं कि हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग नॉर्मल अप्रोच देख रहे हैं तो इसमें आपको दिखाते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे करें। ठीक है, देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं समझिए, देखो एक्स की एक वैल्यू 0 मिल चुकी है, अभी हमको और कुछ वैल्यूज मिलेंगी। अब एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स है, तो इसमें अगर आप एक्स को देखो, जब आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, वन पुट करके देखते हैं, माइनस वन पुट करके देखते हैं, टू पुट करके देखते हैं, माइनस टू पुट करके देखते हैं, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप वन पुट करो एक्स को, तो वन का क्यूब माइनस सिक्स प्लस 11 माइनस सिक्स, यानी 11 प्लस वन 12, माइनस 12 आपका जीरो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा। सही, यानी आपको ये एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा, इंटू आपको फिर यहाँ पे कुछ आएगा उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स माइनस वन एक्स टू वन रखने पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या करोगे, एक्स माइनस वन से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये कैसे करोगे, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स को आप डिवाइड करोगे किससे, एक्स माइनस वन। तो पॉलिनोमियल का डिवीजन आपको आता होगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस, बहुत ही बेसिक सा पार्ट है इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जो कि इतना तो आपको ऑलरेडी आता होगा, पॉलिनोमियल डिवीजन तो क्लास 10th का चीज़ है ना, इतना आपको पता होगा। यहाँ पे माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस आप 11x माइनस सिक्स को यहाँ पे उतार लोगे, फिर आप माइनस फाइव एक्स टाइम्स जाओगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस फाइव एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस फाइव एक्स इंटू एक्स होगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, और माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड आपका आ जाएगा प्लस का फाइव एक्स। ठीक, और यहाँ पे प्लस माइनस ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 माइनस फाइव यानी कि सिक्स एक्स माइनस सिक्स, आप फिर कितने टाइम्स जाओगे, सिक्स टाइम्स जाओगे, तो आपको यहाँ मिल जाएगा सिक्स एक्स माइनस सिक्स, और ये हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि जीरो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर आपका जीरो है। अब रिमाइंडर अगर जीरो है तो आपका जो देखिए ये क्या था, जो ये हम लोग जिससे डिवाइड किए, ठीक है, एक्स माइनस वन से डिवाइड किया, हमको एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका क्वोशेंट है ना, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका जीरो आ गया, यानी एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो ये कौन सी वैल्यू देगा, एक्स इज इक्वल टू वन देगा। जब आप इसको सॉल्व कराओगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से टू कॉमा थ्री। सिंपल सी बात है, इसको आप सॉल्व करा सकते हो। तो ओवरऑल जो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो कि एक्स की वैल्यूज होगी, जो कि सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग दूसरा अप्रोच भी देखने वाले हैं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, हम लोग क्या निकाल लिए, यहाँ पे हम निकाल लिए यूनिवर्सल सेट, हमको क्या मिल गया, एक्स जीरो एक वैल्यू सेटिस्फाई कर ही रही थी, वन भी सेटिस्फाई कर रही, टू भी सेटिस्फाई कर रही, थ्री भी सेटिस्फाई कर रही। ठीक है, जीरो वन टू थ्री आपका सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है, जीरो वन टू थ्री सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप ए सेट को देखो, ए सेट क्या है, ए सेट है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। सिंपली देखो, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो इसका फैक्टर निकाल लेना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए फैक्टर इसका निकाल देते हैं हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स यहाँ से कॉमन निकालोगे तो एक्स माइनस थ्री, माइनस टू कॉमन निकालोगे तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू टू कॉमा थ्री आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको जो ए सेट के अंदर में एलिमेंट आएंगे टू कॉमा थ्री हो जाएगा। बी सेट आप देखो, बी सेट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसको कैसे आप फैक्टराइज करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स। देखिए फैक्टराइजेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत फास्ट वे में आना चाहिए सब चीज़, क्योंकि ये पहले की बातें हैं ना, नाइन्थ टेंथ की बातें हैं। एक्स कॉमन निकालोगे तो एक्स माइनस टू, माइनस वन कॉमन निकालोगे तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये टू है, इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा वन कॉमा टू, यानी बी सेट के अंदर में क्या आएगा आपका वन कॉमा टू आएगा। सिंपल, बी सेट के अंदर में क्या आएगा वन कॉमा टू। अब आपसे पूछा क्या गया है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पार्ट, जो ए में भी हो बी में भी हो, क्या है टू है, ए इंटरसेक्शन बी आपका टू। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक होता। देखो सिंपली कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो कि ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, टू है, तो इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा कौन सा वैल्यू, जीरो वन टू,
सॉरी 0 1 और 3, यानी ये चीज़ आपको ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है आपको क्या मिल जाएगा, 0 1 3, ठीक है। ये 3 है, 3 0 1 3, तो कौन सा ऑप्शन आता है करेक्ट, 0 1 3, सी ऑप्शन आता है। लेकिन हम इतना मजदूरी क्यों करेंगे भाई, इतना मजदूरी हम क्यों करेंगे, इतना मेहनत करने का क्या आवश्यकता है। अगर आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2.5 घंटे के टाइम में, तो वे आप आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कितने स्मार्टली इसको सॉल्व करते हो। वो यही चाहते हैं कि आप 10 सेकंड में 15 सेकंड में आंसर निकालो इसका, क्योंकि उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आपको डराने के लिए दिया गया, बट 5 पावर का एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि आप इसको सॉल्व कराओ। आप उसी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, इससे आपका 4-5 क्वेश्चन का टाइम किल हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग डायरेक्टली आपको एक सटीक अप्रोच हम आपको बताते हैं। मेथड नंबर 1 आपको समझ में आया है, इतना बड़ा मजदूरी करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखो मेथड नंबर 2 हम आपको समझाते हैं। मेथड नंबर 2 देखिए कैसे 3 लाइन में आंसर आएगा, सिंपली आप समझो। यूनिवर्सल सेट में सॉल्व करने पे 5 एक्स की पावर 5 है, सॉल्व कराने पे हमको 4 वैल्यूज मिल रही हैं, एक 0 1 2 3। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट को सॉल्व करा रहे हैं उसी में तो टाइम लग रहा है, अगर हम उसको सॉल्व ही ना करें, क्योंकि हमको चाहिए क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो अब आप ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्टली निकालो ना, तो क्योंकि आपको ए तो ऑलरेडी दिया गया है, तो ए आपका क्या आ जाएगा, देखो ये आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। अगर आप फ्लो में रहोगे, आप प्रैक्टिस में रहोगे, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, तो आप तुरंत आंसर निकालोगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2,3, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप निकाल ही लोगे। बी आपका क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, इसको आप सॉल्व करोगे कैसे, सीधाचार लगा के सॉल्व कराओ या फैक्टराइज करा के सॉल्व कराओ, आपके ऊपर है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 1,2। तो आप यहाँ से सिंपली देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, इंटरसेक्शन बी आपको क्या मिल जाएगा 2, सिंपल सिंपल। अब मतलब आप डायरेक्टली समझो, एकदम ध्यान से समझो जो समझाना चाहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर में क्या एलिमेंट है, 2, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑप्शन अप्रोच हम आपको बता रहे हैं, देखिए कितना स्मार्टली कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट है, 2, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 2 उसमें नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रही है ना, अगर 2 इसके इंटरसेक्शन बी में है तो इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में 2 नहीं होगा, यानी आपका अगर 2 दिया गया है इसमें तो गलत है, इसमें भी 2 दिया गया है भी गलत है, यानी बी और डी तो ऐसे ही गलत हो गए। अब आप देखो ए और सी को, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में 2 है तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और जो आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा उसमें ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट है उसको छोड़ के सारी वैल्यूज आएंगी, नहीं समझा। अब यूनिवर्सल सेट आपका जो दिख रहा है, देखो हम इसको पूरा तो सॉल्व नहीं करा सकते हैं, सॉल्व तो करा सकते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली एक चीज तुमको पता है कि एक्स की वैल्यू 0 तो आएगी ही आएगी, इतना तो फिक्स है। ठीक है, समझो स्मार्टली कैसे डील कर रहे हैं। यूनिवर्सल सेट हमको क्या मिलेगा अभी हमको नहीं पता है, मान लीजिए अगर हम सॉल्व कराना नहीं चाहते हैं या हमको पता ही नहीं सॉल्व कैसे कराते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 तो सेटिस्फाई करेगी, चूंकि देखिए एक्स की वैल्यू सब में एक्स का टर्म है, एक्स को आप 0 पुट करोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी एक्स यूनिवर्सल सेट में 0 तो आने ही वाला है। अब इसके बाद क्या आएगा हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है यहाँ पे क्या आ रहा है, हमको पता नहीं है क्योंकि हम सॉल्व नहीं कराए अभी तक, लेकिन हमको ये फिक्स है कि 0 आएगा। और ए इंटरसेक्शन बी में 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा तो क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट में है वही होगा, 2 के अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट में है वही हो जाएगा। 2 के अलावा यूनिवर्सल सेट में आपका 0 भी है, और भी कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं, यानी कि 2 के अलावा 0 आना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 0 है। और ए ऑप्शन आपसे क्या बोल रहा है कि हम 0 नहीं ले सकते, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो, सिंपली समझो एक बार फिर से, जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, 2, 2 एक एलिमेंट है बस। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी यूनिवर्सल सेट में से आप 2 को माइनस करोगे, अगर आप 2 को माइनस करोगे तो 2 के अलावा जितने सारे एलिमेंट हैं वो बचे हुए रहने चाहिए। अब 2 के अलावा आपका कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है हमको इतना नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि एक्स की एक वैल्यू 0 तो है जो कि यूनिवर्सल सेट में आएगी, 0 आपका यहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि 0 आपके ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में आएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये आपके इतने में ही सॉल्व हो गया 3 लाइन में।
तो ये तरीका आप अपना सकते हो स्मार्टली सॉल्व करने के लिए। तो जहाँ पर रिक्वायर होगा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, हम बिल्कुल आपको बताएंगे कि आप कैसे फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई कीजिए एक बार सॉल्व करने का, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करें। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। अब हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए बेसिकली नॉर्मली हम लोग कर क्या सकते हैं, समझो आप हम क्या समझाना चाहते हैं। तो दिया क्या गया है, ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट हैं, जो कि नॉन इम्पटी सबसेट है किसके, एक सेट एक्स के। यानी एक सेट आपके पास एक्स है, उसके दो ए दोनों क्या है, सबसेट है नॉन इम्पटी। और ए माइनस बी जो है वो क्या है, यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करने पे आपको ए यूनियन बी मिल रहा है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सिंपली। अब एक बात को आप समझो, ध्यान से समझो, हम समझाना भी चाहते हैं आपको। तो देखिए एक तरीका तो हम आपको नॉर्मल एक मेथड वन बताते हैं, फिर आपको एक स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे। मेथड नंबर वन नॉर्मल अप्रोच हम आपको बता रहे हैं, फिर एक स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे। आप फटाक से आंसर को क्लिक कर जाओगे, आप समझ जाओगे क्या होना चाहिए। मेथड नंबर वन में आप क्या करो, नॉर्मली चेक करने बैठ जाओ। ए ऑप्शन को चेक करते हैं, फिर बी ऑप्शन को चेक करते हैं, सी ऑप्शन को चेक करते हैं, डी ऑप्शन को, बारी बारी चेक करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है आपसे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए सब सिंपली आपका एक्स क्या है, एक्स आपको यूनिवर्सल सेट मान के चलो, चूंकि एक्स के ही सबसेट है ए और बी। तो आप समझो कि ए आपका सबसेट है बी का, यानी आपको मान लो अगर ये बी है, ये आपका बी है, तो जो ए है वो क्या है, ये आपका ए है। यानी जो ब्लू कलर से है ए इसके अंदर का पार्ट है, बाहर का नहीं, ए इसके अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो सिंपली समझो, अगर ए आपका बी का सबसेट है, तो आपसे बोला जा रहा है ए माइनस बी यूनियन विथ बी माइनस ए। अब एक तरीका तो आपके पास ये है ही, आप लेकिन इसमें देखो टाइम लगेगा, आप समझो। हम पहला ऑप्शन लेके चल रहे हैं, ए ऑप्शन, ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए आपका बी के अंदर है। तो ए माइनस बी करने पे क्या होगा, ध्यान से समझो। ए माइनस बी करने मतलब ए में से बी का पार्ट हटा देना। ए तो आप पूरा देखो, ए में से बी का पार्ट हटा दो, क्योंकि बी के अंदर में ही ए है, तो ए माइनस बी करने पे आपको 5 मिल जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा 5 यूनियन विथ बी माइनस ए। देखो बी माइनस ए, बी माइनस ए करने पे आपको क्या मिलेगा, तो आपको दिख जाएगा बी माइनस ए करने पे आपको ये चीज मिलेगी, ये आपका बी माइनस ए है। क्योंकि बी में से आप ए को हटा दोगे तो आपको ये बी माइनस ए मिल जाएगा। क्या फाई के साथ आप यूनियन करोगे बी माइनस ए का, तो क्या वो ए यूनियन बी के बराबर है, नहीं यार। क्योंकि देखो किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन करने पर आपको क्या मिलेगा, बी माइनस ए, ठीक है। तो बी माइनस ए आपका बराबर नहीं है ए यूनियन बी के, क्योंकि ए यूनियन बी तो पूरा सेट होगा ना, तो बी माइनस ए के कैसे बराबर हो जाएगा। अब बी माइनस ए में आपका ए है ही नहीं, ए यूनियन बी का मतलब पूरा ए और बी दोनों, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से रॉन्ग हो गया। अब ए आप चेक कर लिए तो बिल्कुल बी भी इसी के, जो डी ऑप्शन बिल्कुल इसी के तरीके होगा, बस उसमें चेंज क्या होगा, जो बी है वो ए का सबसेट है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि सिमेट्रिसिटी आपको दिख रही है। देखिए ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए है, जब आप ए को बाहर रखोगे तो भी वही चीज बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम चीज बनने वाला है, यानी डी ऑप्शन भी आपका गलत है। सी ऑप्शन देखो, अगर ए इज इक्वल टू बी होगा तो, अगर ए इज इक्वल टू बी होगा तो, अगर ए इज इक्वल टू बी होगा तो क्या बनेगा, ध्यान से समझो। डी ऑप्शन हम देख रहे हैं, ए ऑप्शन तो आपको दिख गया, ए भी आपका गलत हो गया और डी भी आपका गलत हो गया, ए ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है। अब आप सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन देखो, ए इज इक्वल टू बी आप चेक कर रहे हो, ध्यान से समझो, ए इज इक्वल टू बी हम चेक कर रहे हैं। अगर ए इज इक्वल टू बी हुआ तो ए माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ए इज इक्वल टू बी हो गया तो ए माइनस बी तो 5 हो जाएगा। सिंपली ए में से अगर आप ए को ही माइनस कर दोगे तो 5 मिलेगा, और जो बी माइनस ए है आपका वो क्या मिल जाएगा, ये भी 5 मिल जाएगा। यानी अगर आप 5 यूनियन विथ 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्या ये बराबर है आपका ए यूनियन विथ बी के, देखो चूंकि ए और बी बराबर है, ए यूनियन बी क्या होगा, ए के ही बराबर आएगा। यानी ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर आएगा, ए या बी, बात सेम ही है, ये तीनों चीज आपके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका क्या ए यूनियन बी 5 के बराबर है, नहीं, गलत है, ये तो बात गलत हो गई ना। 5 का यूनियन 5 के साथ 5, और 5 आपका ए यूनियन बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए के बराबर आएगा या बी के बराबर आएगा, क्योंकि देखो ए और बी दोनों सेम ही है, ए और बी दोनों सेम है, अगर दो सेट सेम होते हैं तो उनका यूनियन वही आएगा। अब यूनियन अगर वही आ रहा है तो ए तो एक नॉन इम्पटी सेट है, बी भी एक नॉन इम्पटी सेट है, तो 5 के कैसे बराबर आ जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन भी गलत है। अगर ए बी सी तीन ए और बी और सी गलत है तो आपका बचा गया बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसका नीड ही नहीं कि आप चेक करो, आप नीड ही नहीं चेक करो, पहला मेथड है, ये अप्रोच है, टेक्निकल अप्रोच है। आप ऑप्शन से जा रहे हो, सही बात है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टाइम लग रहा है बारी बारी चेक करने में, पहला चेक कर रहे हो, फिर सी चेक कर रहे हो, फिर डी चेक कर रहे हो, तब आप
कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो कि बी ऑप्शन सही है। मेथड नंबर 1 है। अब हम आपको एक मेथड नंबर 2 बताते हैं। एक क्वेश्चन के 2-3 मेथड बताने का मतलब मकसद यही है कि आप कॉन्सेप्ट को सीखो। एक क्वेश्चन से जितनी चीजें आप निकाल लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। मेथड नंबर 2 आप सिंपली देखो हम क्या बताना चाहते हैं। डायरेक्टली आप देखो, हम आपको जो समझाना चाहते हैं, ए माइनस बी यूनियन विथ बी माइनस, इसका मतलब होता क्या? सिमेट्रिक डिफरेंस होता है कि नहीं? ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी होता है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस भी देखो, सिंपली जो आपका ए माइनस बी यूनियन विथ बी माइनस ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का हम आपको एक रिजल्ट बताए हुए हैं, ये किसके बराबर होता है? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। चीज हम आपको बताए हुए हैं, आपको रिजल्ट याद होगा। ए माइनस बी यूनियन विथ बी माइनस ए इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होता है, जो कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हम आपको थोड़ा सा समझा भी देते हैं। देखो, मान लो कि आपका ये एक सेट है, ये ए है और बी है, तो ए माइनस बी क्या होगा? ये आएगा, और बी माइनस ए आपका ये आएगा। मान लीजिए आपका एक सेट ये है और बी है। ए माइनस बी आपका इधर वाला जो कलर्ड है, चलिए इसको फिल कर देते हैं। देखो, मान लीजिए आपका ये ए माइनस बी है, ये ए माइनस बी है। ए में से बी का पार्ट हटा दिए, और ये बी माइनस से बी में से ए का पार्ट हटा दिए। अब अगर आप इनका यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा? पूरे ए यूनियन बी में से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को हटा दोगे, बात तो वही पड़ेगी। यानी ए यूनियन बी करो, उसमें से आप इंटरसेक्शन बी हटा दो, तो बात तो सेम ही पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे की है कि आपका ये चीज़ है। अब आप देखो, इसका मतलब ये है कि अगर आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ए यूनियन बी के ही बराबर है, जो कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए यूनियन बी के ही बराबर है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कोई टर्म है नहीं। ए इंटरसेक्शन बी का कोई टर्म है नहीं। अगर इंटरसेक्शन बी का कोई टर्म नहीं है तो सिंपल सी बात है कि ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 होगा। यानी ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है? 5। कि आपको देख के समझ में आनी चाहिए, क्योंकि देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं हुआ तो ए यूनियन बी में से कुछ ना कुछ घट जाएगा। ए यूनियन बी में से कुछ ना कुछ घट जाएगा, बल्कि ए यूनियन बी के बराबर ही आ रहा है। देखो, ये क्या चीज लिखा हुआ है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लिखा हुआ है ना, ये चीज। अब ये किसके बराबर है? ए यूनियन बी। एक्चुअल में क्या होता है? ये बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। अब ए यूनियन बी के बराबर होने के लिए ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 होना चाहिए। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है, यानी ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हैं तो सिंपली आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, यानी दो अलग अलग सेट हैं, उनके बीच में कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों अलग अलग हैं तो ए बी का सबसेट नहीं हो सकता, बी ए का सबसेट नहीं हो सकता, ए बराबर भी नहीं हो सकता। तो आपका ए इज सबसेट ऑफ एक्स माइनस बी होगा। दूसरा अप्रोच थोड़ा आसान है, इसको आप ओरली कर सकते हैं, बिना पेन चलाए कर सकते हैं। बिना पेन चलाए कैसे? कि आपको ये दिखेगा तो आप समझ जाओगे ये सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला। सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ए केवल ए यूनियन बी के बराबर दिया गया है, इसको देख के आप समझ सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 आएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है, यानी ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। अगर डिसजॉइंट सेट है यानी कि उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। कोई कनेक्शन नहीं होगा तो दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं तो ए आपका बी का सबसेट कैसे हो जाएगा, या बी ए का सबसेट कैसे हो जाएगा, या ए बराबर बी कैसे हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो आपका बचा हुआ बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से भी आंसर आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं हम बी ऑप्शन का। देखो, हम क्या निकाल लिए कि ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है, यानी आपका अगर सेट ये ए है तो बी आपका दूसरा सेट यहाँ पे। डिसजॉइंट का मतलब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अब यानी ये आपके एक एक्स में पड़े हुए हैं, जो आपका एक्स, एक्स के अंदर में और भी है। अब एक्स माइनस बी का मतलब क्या होता है? देखो, अगर बी एक्स का सबसेट है, ए भी एक्स का सबसेट है, एक्स माइनस बी का मतलब क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट। देखो, एक्स माइनस बी का मतलब क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक्स जो है ना, यू की तरह है, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। तो एक्स माइनस बी यानी बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी के बाहर का पूरा रीजन। देखो, सिंपली समझो, बी के बाहर का पूरा रीजन, बी के बाहर का पूरा रीजन, केवल बी को छोड़ के आपके बी के बाहर का पूरा रीजन लेना है। बी के बाहर के पूरे रीजन में सब आ जाएगा, ये सब सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब बी के बाहर के रीजन में आपका सब कुछ आ गया। बोला क्या है? ए सबसेट ऑफ एक्स माइनस बी, यानी ए जो है आपका सबसेट तो है ना, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? बी के बाहर का पूरा रीजन। अब बी के बाहर के पूरे रीजन में ए तो आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है, यानी इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए, आप इसको ट्राई कीजिए एक बार, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा इसको। अब हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्यूशन इसका, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, रिवीजन के टाइम पे भी आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट मजबूत होने वाले हैं। ठीक है, सिंपली आपको समझना क्या है, मुझे समझाना चाहते हैं। देखो, हम कुछ चीजें, कुछ जो आपको रिजल्ट्स बताए हैं, वो रिजल्ट आपके बड़े काम के हैं, रिजल्ट आपको बहुत काम आएंगे। देखो, पहला ऑप्शन, आपको ऑप्शन तो चेक ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन से ही काम बनेगा। ये ऑप्शन आप देखो क्या लिखा हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप समझो, अगर आपको रिजल्ट डायरेक्टली पता है, रिजल्ट क्या है, देखो, जो ए माइनस बी होता है किसके बराबर होता है, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। या जो बी माइनस ए होगा ये किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ये रिजल्ट है। कैसे आ रहा है, इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन प्रूफ में आपको 2 स्टेप लग जाएंगे एक्स्ट्रा, लेकिन उतना रिक्वायरमेंट अपने को नहीं है। तो प्रूफ हम आपको करा के दिखाए हुए पहले, चलो थोड़ा सा हम आपको फिर से थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिखोगे, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ ए। सिंपली 2-3 प्रॉपर्टी बड़ी ज्यादा यूज होती है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वही प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे, यानी बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए आ जाएगा। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ ए का मतलब क्या है, आप ए माइनस बी लिख सकते हो इसको। देखो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस बी आ गया, तो आपका ये चीज आपका यहाँ से आ गया, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगा। तो इसी चीज का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखो इसी चीज का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ, सिंपली समझो, लिखा क्या हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिखोगे, ए माइनस बी। कोई दिक्कत है क्या, ऐसे जस्ट अपोजिट हो जाता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट को आप ए माइनस बी लिखोगे, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट को आप बी माइनस ए लिखोगे। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से हम लेके चल रहे हैं। अब देखो लेफ्ट साइड का मतलब यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी है। ठीक, सिमेट्रिक डिफरेंस भी आपके बड़े काम का है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इसी चीज को आप ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, ए यूनियन बी माइनस इंटरसेक्शन बी, यानी आपका जो ए ऑप्शन है वो तो सही दिख रहा है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ए ऑप्शन तो आपका सही है, ए ऑप्शन तो आपका सही है, सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमको गलत ऑप्शन निकालना है ना, कि कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका सही हो गया, क्योंकि आपका जो लेफ्ट साइड है वो ए एसिमेट्रिक डिफरेंस भी है। देखो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी बनाएगा, और ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट बी माइनस ए बनाएगा। सिंपली आपका यूनियन लेना है तो आपको डायरेक्टली सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। बी ऑप्शन देखो क्या है, ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए, यानी आपका जो लेफ्ट साइड है वहां पे ऑलरेडी आपको एसिमेट्रिक डिफरेंस भी मिल रहा है, लेफ्ट साइड में ऑलरेडी एसिमेट्रिक डिफरेंस भी मिल रहा है। और राइट साइड में आप देखो क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में आपको लिखा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट, अब माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आप एक बार ध्यान से समझो, मुझे समझाना चाहिए, जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है उसको आप एक बार फिल करने का कोशिश करो। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब समझो आप एक बार कि ये चीज लिखा क्या हुआ है, बेसिकली समझो। अगर हम एक काम करें यहाँ पे, एक काम करें यहाँ पे, देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट है, माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट है। सही है कि नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, यही चीज तो लिखा हुआ है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, यानी आपका ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट है। अब इसी चीज को आप क्या लिखोगे, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट
यूनियन विथ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। और जो ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट है ये तो पहले ही ऑप्शन में दिखा हुआ था, ये चीज तो है, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ये आपका एसिमेट्रिक डिफरेंस भी है, ये आपका क्या है, एसिमेट्रिक डिफरेंस भी है, ये हम पहले ऑप्शन में ही प्रूव कर लिए थे। अब यानी कि आपका जो लेफ्ट साइड था वो भी इंटरसेक्स ये एसिमेट्रिक डिफरेंस भी था, और राइट साइड भी आपका एसिमेट्रिक डिफरेंस भी है, तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट दिख रहा है, तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट। चलिए सी ऑप्शन देख लेते हैं। आपको ऑप्शन तो चेक करना पड़ेगा, आप जब सॉल्व कर रहे होगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, हम समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है। देखिए सी ऑप्शन क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी आप लेफ्ट साइड को देखो क्या बोल सकते हो, ये बी कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, है कि नहीं। अब ये बराबर किसके है, ए माइनस बी, ए माइनस बी बोलो या बी माइनस ए यूनियन विथ ए माइनस बी, या ए माइनस बी यूनियन विथ बी माइनस ए, बात सेम ही है, ठीक है। सिंपली समझो क्या सिचुएशन है, बी कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट हम क्यों बोल रहे हैं इसको, देखो इसको देख के आप समझ सकते हो, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, फिर सॉरी 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 यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन है यूनियन नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यूनियन नहीं है, यूनियन होता तब हम बोल सकते थे, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ठीक है, इंटरसेक्शन है तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते। अब देखो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इसको क्या समझ सकते हैं, सिंपल देखो, और जो आपका राइट साइड है क्या, बी माइनस ए इंटरसेक्शन विथ ए माइनस बी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा समझो, जो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, ए माइनस बी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंटरसेक्शन विथ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, ये चीज तो आपका राइट साइड में लिखा हुआ है, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट है। करेक्ट मतलब कि सही है, हमको रॉन्ग ऑप्शन चुनना है, तो जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर सही है। देखिए ऑप्शन के हिसाब वैसे तो गलत है, लेकिन जो पूछा गया आपको गलत ही पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो गलत कौन सा है, डी ऑप्शन, बाकी और सब सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। अब डी क्यों गलत है तो आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि डी के लिए क्या है, जो लेफ्ट साइड है वो यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये आपका क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन विद बी माइनस ए लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन राइट साइड में आपको ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो चुका है, बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, थोड़ा सा यूनियन आ चुका है बीच में, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी बराबर नहीं है, तो डी ऑप्शन आता है। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पेपर में हैं और आपको तीन ऑप्शन पता है कि ये नहीं सही हो सकता, चौथा ऑप्शन तो ऑलरेडी सही होगा, इतना रिस्क आप ले सकते हो, ये रिस्क आपको लेना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर में हो, चार ऑप्शन है, चेक किया, आपको पहला ऑप्शन सही मिला तो तुरंत आप सही मारो उसको, और तीनों को मत चेक करो, या फिर आप तीन ऑप्शन चेक किए तीनों ही गलत है तो चौथे को मत चेक करो, चौथे को डायरेक्टली टिक मारो आप, लेकिन अगर आप घर पे बैठे हो तो सॉल्व करो, तो डी ऑप्शन भी सॉल्व करके देखा जा सकता है, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, खैर डी ऑप्शन आपका सही होगा, वो इक्वल नहीं है बिल्कुल, ये आपका इक्वल नहीं होना चाहिए, बीच में इक्वलिटी का साइन दिया हो, सी ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ए बी सी सही है लेकिन गलत है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक। फोर्थ नंबर आप देखो, तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, अब हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो एक बात फिर से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो पिछले क्वेश्चन मेरा सब सॉल्व किए ना, यहाँ पे आप वेन डायग्राम से मत जाओ, इसीलिए पहले हम आपको वेन डायग्राम समझाएं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वहाँ यूज करिएगा, ऐसे अगर कहीं भी यूज करने लग जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा उसमें आपको, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप रिजल्ट यूज कर रहे हो तो रिजल्ट यूज करने में आपको बहुत कम टाइम लग रहा है, रिजल्ट में एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का फॉर्मूला, और आपका डिमोर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और आपका ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और भी जो भी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं बहुत ज़्यादा यूज होंगी, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे यूज करते हुए। ये क्वेश्चन देखिए, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सी क्या लिखा हुआ है, सिंपली देखो सी लिखा हुआ है क्या, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब पूछा जा रहा है कि ये सी है, ए और बी दोनों क्या है, एक्स के सबसेट है, ध्यान से समझो, ए और बी दोनों एक्स के सबसेट है, और सी आपको ये दिया गया है,
अब क्या बोला गया है कि जो सी है वो और किसके इक्वल होगा। सिंपल, देखो सी और किसके इक्वल होगा, तो अब आप समझो सिंपली क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, देखो ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी लिख सकते हो कि नहीं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए माइनस बी। बार बार तो हम इसको बता चुके हैं, देखो हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं। ए माइनस बी को आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहीं दिख रहा है तो आप उसको ए माइनस बी लिख सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। ये ए माइनस बी है यूनियन विथ, अब देखो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी माइनस ए। सिंपल, अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी है तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी माइनस ए होगा। अब जो सी है आपका, देखो ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए, इसका मतलब क्या है, ये आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी है। और जो ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी है इसी को हम लोग एक तरीके से और लिखते हैं, ए माइनस बी, सॉरी सॉरी, ये तो ए माइनस बी तो ऑलरेडी लिखते ही हैं, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिखते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि आपको सेट की तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। देखो मान लीजिए आपका सेट ये ए है और ये आपका सेट बी है। ठीक है, जो ये पार्ट है आपका ये क्या है, बी माइनस ए है, और जो ये पार्ट है आपका ये क्या है, ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए, आप पूरे ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन बी को हटा दोगे, बात वही पड़ेगा सेम। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ए ऑप्शन भी चेक करो, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो आपको इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप और ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो, आपके ऊपर है। सिंपली अगर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है तो आपको ए देखना है, तो और ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए हैं, आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में चेक नहीं करोगे अगर आपको सी मिल गया। लेकिन आप देखोगे अगर ए यूनियन विथ बी कॉम्प्लीमेंट है माइनस ए इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे आप इसको फिर से सॉल्व कराओ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को आप लिख सकते हो। हाँ सही है, तो ये आपके बराबर नहीं आएगा, आप यहाँ पे प्रूफ करके भी इसको देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को आप ए माइनस बी लिख दोगे। ठीक है, तो ओवरऑल आप समझो इस चीज को कैसे बराबर, क्यों आपका ये ऑप्शन गलत है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन विथ बी कॉम्प्लीमेंट है ना, यानी आपको ए का यूनियन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में, फिर आपको माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए आपका पूरा है, बी कॉम्प्लीमेंट आपका पूरा है, तो इंटरसेक्शन लोगे तो आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए माइनस बी, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय ए माइनस बी, और आप माइनस कर दे रहे हो यानी ए माइनस बी का पार्ट तो हट जाएगा। अगर ए माइनस बी का पार्ट हट जाएगा तो वो सी के बराबर कैसे आएगा भाई, क्योंकि सी तो क्या है, ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए, यानी सी में तो आपका ए माइनस बी तो आएगा ही आएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऐसे आप चेक कर सकते हो बी और डी को भी ना, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए इसको, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको अगली क्लास में किया जाएगा, ज़्यादा लेक्चर का लेंथ ना हो जाए, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, इतना तक ही ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना सफिशियंट है। पांचवा नंबर आप देख लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हम यहाँ पे, देखिए 10 11 12 13 14, क्वेश्चन का कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो हम लोग लेक्चर को यहाँ पे करेंगे एंड, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे के डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो 5th नंबर का क्वेश्चन है उसके आगे जो भी डिस्कशन है वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में हम लोग 5 से लेकर के 15 तक ट्राई करेंगे कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, और फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग अगले टॉपिक पर मूव करेंगे। यहाँ पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना देखेंगे सेट में। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का डिस्कशन कुछ होगा, वहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम का हिंट हम आपको देते हैं, मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं, उसमें 50 लोग आम का जूस पीते हैं, 60 उसमें 40 लोग क्या करते हैं, संतरे का जूस पीते हैं, और 60 लोग हैं जो कि दोनों टाइप के जूस पीते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, देखने को। तो वर्ड प्रॉब्लम है वो भी सेट थ्योरी से ही आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वेन डायग्राम का यूज वहाँ पे पड़ेगा डिटेल में, तो हम लोग उस टॉपिक पर भी आएंगे अगली क्लास में। अगली क्लास के बाद में जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग आएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले क्लास में, इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।